बस कुछ वक्त और फिर अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। मुकाबला रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमला हैरिस के बीच है। दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिका में चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया में कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी लड़ाई का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 4 साल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ अमेरिका के लिए ही मायने नहीं रखते, बल्कि इसके नतीजे दुनिया पर असर डालते हैं। अमेरिका चुनाव में जीत किसकी होगी और उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आर्थिक नीति और स्थिरता तय होगी। चुनाव में चाहे ट्रंप जीते या फिर कमला हैरिस, नतीजों का दूरगामी पर असर पड़ने की उम्मीद है। गाजा की लड़ाई से लेकर यूक्रेन जंग तक बहुत कुछ बदल सकता है। अगर ट्रंप की जीत होती है तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई का रुख बदल सकता है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप शुरू से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ खड़े रहे हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यूक्रेन को दी जाने वाली लाखों डॉलर की आर्थिक और सैन्य मदद बंद कर देंगे। ऐसी स्थिति में पुतिन और रूस पर लगे प्रतिबंध भी हटा सकते हैं। ट्रंप रूस के हमले के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं अगर कमला हैरिस जीतती है तो बाइडेन की नीतियां ही जारी रहेंगी। इसी तरह गाजा में चल रही जंग पर भी असर पड़ सकता है। कमला हैरिस इजराइल के साथ खड़ी हैं तो लेकिन वो गाजा में मासूम फिलिस्तीनियों की मौत को रोकने की बात भी करती रही हैं। लेकिन ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जो करना चाहते हैं वो करें। हालांकि ट्रंप दावा करते हैं कि वो राष्ट्रपति बने तो मिडिल ईस्ट में शांति ला देंगे। हाल ही में इजराइल में एक सर्वे हुआ जिसमें 66% लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ट्रंप को पहली पसंद बताया था, जबकि 17% ने ही कमला हैरिस को अपनी पसंद बताया था। 31 देशों के सैन्य संगठन नाटो का 2/3 बजट अमेरिका से आता है। ट्रंप कई बार नाटो से बाहर निकलने की धमकी दे चुके हैं। नाटो के पूर्व महासचिव रोस गोटेमोलोर ने भी बीबीसी से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के लिए बुरे सपने की तरह है। ट्रंप कई तरह से कह चुके हैं कि बाकी देशों को भी नाटो का बजट बढ़ाना चाहिए। वो जोर देते रहे हैं कि इस हर सदस्य देश को अपनी जीडीपी का 2% नाटो को देना चाहिए। अभी 31 में से 23 देश ही ऐसा करते हैं, जबकि ट्रंप दावा करते हैं कि अगर वो जीते तो बाकी देशों पर खर्च बढ़ाने का दबाव डालेंगे। वहीं ज्यादातर यूरोपीय देश कमला हैरिस की जीत चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हैरिस के जीतने से नाटो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही अस्थिरता पैदा होगी। हैरिस कह चुकी हैं कि वो यूक्रेन की जीत के लिए नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर काम करेंगी। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जब वो बाइडेन की जीत हुई थी तब उन्हें सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के रिश्ते स्थिर ही रहे हैं। भारत के लिहाज से ट्रंप का चुनाव जीतना ज्यादा फायदेमंद है। वो इसलिए क्योंकि बाइडेन की विदेश नीति की वजह से रूस चीन के ज्यादा करीब जा रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता। ट्रंप सरकार बनने से रूस और अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि ट्रंप जीते या फिर कमला हैरिस, दोनों ही भारत को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। चीन का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने की कोशिश कर सकती हैं। बाइडेन सरकार में अमेरिका और भारत ने सैन्य अभ्यास, हथियारों की खरीद और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजें मजबूत हुई हैं। हालांकि ट्रंप के आने पर भी भारत और अमेरिका के बीच ऐसे ही संबंध बने रहने की संभावना है। हालांकि ट्रंप का आना अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप का रवैया कठोर भरा रहा है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने H-1B वीजा पर रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ कमला हैरिस कुशल अप्रवासियों की वकालत करती रही हैं। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध और बेहतर हो सकते हैं, जबकि ट्रंप के जीतने पर उनका राष्ट्रवाद भारतीयों के लिए चुनौती पैदा कर सकता है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि अमेरिका में शासन आखिर किसके हाथों में आता है और भारत पर आने वाले समय में अमेरिका चुनाव का कितना असर देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।